बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। आज एएफएनएस के इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको पता चलेंगे कि कैंडिडेट ने कैसे जवाब दिए, उनका रिस्पांस कैसा था और जिस रिस्पांस की बेस पर उनकी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हम शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, और आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी गाइडेंस मिलेगी और इसी तरह आपने भी अपने इंटरव्यू की तैयारी जो है वो इसी तरह करनी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम मज़ीद भी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे जितनी भी इंटरव्यू के हवाले से हैं। और अगर आपको कहीं भूल जाए कि हमने कैसे इसको फाइंड आउट करना है, इस वीडियो को, इस नोट्स को, तो सिंपली लिखा करें एएफएनएस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बाय शाहीन फोर्सेस एकेडमी। अब जब ये लिखेंगे तो इंशाल्लाह जो भी जहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन ये पब्लिश होंगे, पब्लिश भी हम साथ कर देते हैं ताकि आपको ये मिल भी जाए। ठीक है, तो लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप उनको स्टडी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें ताकि जो क्वेश्चन समझ ना आए या मज़ीद उसकी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे। अगर आप हमारे साथ सब्सक्राइब्ड होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो फाइनल होगा, इंटरव्यू होगा, वो इंशाल्लाह हम आपको आपका फ्री कंडक्ट करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो लेकिन वो हमें अपने कोई ज़ाहिर सबूत देंगे कि हमारा इनिशियल क्लियर हो चुका है, हमारा ये इंटरव्यू की डेट है, तो हम इंशाल्लाह आपका फ्री इंटरव्यू जो है वो यहाँ से कंडक्ट करेंगे और आपको उसमें बताएंगे कि आपने कौन कौन सी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो मज़ीद क्वेश्चन, पास्ट क्वेश्चन अगर देखने हैं तो वो लिंक भी हमने इस स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, tutorials.parkscience.com /कैटेगरी/AFNS टेस्ट। जो भी AFNS से रिलेटेड जो भी नोट्स पब्लिश होंगे वो इसी लिंक पर मौजूद होंगे, तो ये जाके वहाँ से भी आप सारे जितने भी हमारे पब्लिश हो चुके हैं वो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अपना एक रजिस्टर बनाएं और वो याद करते रहें, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स भी यहाँ से मिल जाएंगे, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो तमाम, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है, तो तमाम क्वेश्चंस की तैयारी इंशाल्लाह हम करवा रहे हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए जी, पहला क्वेश्चंस, अब एक एनवायरनमेंट तो बना हुआ होता है, ज़ाहिर है लोग बैठे होते हैं, तो कहाँ पे कैसी सेटिंग होती है वो भी हम कुछ में डिस्कस करेंगे, वो हम अलग वीडियो में भी इंशाल्लाह आपको डिटेल बताएंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या। तो बेसिक एक एक स्टेप इंटरव्यू हमने पहले बता दिया कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या बयान करना है। ठीक है, तो इसलिए पहली अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। मज़ीद भी इंशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से जितनी भी आपको क्यूरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, तो हम उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। अब देखिए इंटरव्यूअर कहता है, अस्सलाम वालेकुम आमना, वेलकम टू इंटरव्यू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मोस्टली ये ज़रूरी नहीं है बट मोस्टली यही कहा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस में डेफिनेटली स्टूडेंट से यही कहा गया, तो स्टूडेंट ने अपना जो इंटरव्यू था, जो इंट्रोडक्शन था वो करा दिया। अच्छा, इंट्रोडक्शन पे पूरी हमारी एक कंप्लीट वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा, क्योंकि अब वो सारी बातें इकट्ठी नहीं लिख सकते, लिहाजा हमने एक उसकी चंद वो ले, वालेकुम, माई नेम इज़ आमना शाहिद एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पूरा इंट्रोडक्शन करवाना है। ठीक है, वो हमने बता दिया है कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं जाते, इसलिए वो हमने अलग-अलग चीज़ों को डिफ़ाइन कर दी है। तो ज़ाहिर है वहाँ से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस फिर अराइज़ होते हैं, वहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो वहाँ से आपसे पता चलेगा। ठीक है, आपको सही डिटेल वहाँ पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए थोड़ा सा कि इस इंटरव्यू जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो आपने देना है। नेक्स्ट इंटरव्यू कहते हैं, दैट्स वंडरफुल टू हियर आमना, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। अब देखें वो आपकी फीलिंग्स पूछता है, जस्ट टू इनकरेज यूर सेल्फ। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को, आपकी मूड को बेहतर बनाने के लिए तो वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे ही उसने ये क्वेश्चन किया तो हमने क्या जवाब दिया, आई एम फीलिंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह एंड रेडी फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, और देखें ये अब उसकी क्या है, एक इंतज़म है, शो करता है कि जी वो रेडी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसे अल्लाह पर यकीन भी है और वो इंटरव्यू के लिए रेडी होके आई है। ठीक है,
इंटरव्यू देखे क्या कहता है, ग्रेट। अब देखिए उसका आगे से रिएक्शन कैसे आया, ग्रेट, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, अब यहाँ से फिर वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। देन यस आई एम फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब देखें एक उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि आई एम प्रिपेयर्ड, उसने कहा आई एम फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इसलिए अब देखें कि ये उस अगेन उसका एक एंथुसिज्म जो है वो शो करता है। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यूअर क्या कहता है, एक्सीलेंट। अब देखिए उसका और जज्बात क्या कहते हैं, फीलिंग्स अच्छी हो गई कि यार ये बच्चा जो बच्ची जो है वो तैयार होके आई है। लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, कैन यू टेल अस लिटिल अबाउट योर सेल्फ। तो अब यहाँ पे देखें वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो करवाने का उसने पूछा है। अब देखिए हमने क्या जवाब देती है, सर्टनली आई एम डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। अब देखिए उसने कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग पेशन। अब ये देखें पेशन एक अगेन एक वजनी लफ्ज़ है, फॉर सर्विंग अदर्स। आई हैव ऑलवेज बिन मोटिवेटेड टू ज्वाइन द आर्मी बिकॉज ऑफ इट्स डिसिप्लिन, कमिटमेंट टू द सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द नेशंस वेलबींग। अब देखिए कितना बेहतरीन जवाब उसने दिया है, उसने कितने अच्छे अपने आप को प्रेजेंट किया है कि डेडिकेटेड भी है, हार्ड वर्किंग भी है, उसका स्ट्रॉन्ग पेशन भी है। ठीक है, और सर्विंग अदर्स। ठीक है, दूसरों की खिदमत करने का जज्बा। अब उसने एक बंदे का जिक्र भी नहीं किया बल्कि ज़्यादा बंदों का। ठीक है, जब आप ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, कलेक्टिवली बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी सोच रखते हैं। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बिन मोटिवेटेड, और देखिए उसने आर्मी से मोहब्बत का इजहार भी कर दिया और उसकी वजह भी बता दी। ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू कहता है दैट्स इंस्पायरिंग, व्हाट मोटिवेटेड यू स्पेसिफिकली टू जॉइन द आर्मी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपकी क्या कहते हैं ना, आपका टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देखें इसने कैसे दिया। द आर्मीज वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड सर्विस डीपली रेजोनेट विद मी। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट not only protects the nation but also helps its people in times of need। देखिए कितना बेहतरीन जवाब उसने दिया है। ठीक है, एक तो आर्मी किसको वैल्यू करती है, डिसिप्लिन को, इंटेग्रिटी को और सर्विसेज को। ठीक है, तो जिसने ज़्यादा उसको मुतासर किया। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये इसका एक पार्ट बने। नेक्स्ट सेकेंड इंटरव्यू कहता है वेल सेड, कैन यू शेयर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब देखें उसे ये शक पड़ गया कि यार इस व्यक्ति कॉन्फिडेंटली जब बोल रही है तो इसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता है। अब देखें लड़की कैसे बेहतरीन जवाब देगी। माई स्ट्रेंथ इंक्लूड्स माई डिटर्मिनेशन, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। एज फॉर वीकनेस आई समटाइम्स ओवर थिंक डिसीजंस बट आई एम वर्किंग ऑन बीइंग मोर डिसिसिव। तो ये भी देखें एक बेहतरीन जवाब था उसका कि उसने अपनी देखो स्ट्रेंथ भी शो कर दी कि डिटर्मिनेशन है। ठीक है, क्योंकि उसने पहले बता दिया था कि वो डेडिकेटेड है। फिर वो उसे काम करने की, अंडर प्रेशर काम करने की मतलब एबिलिटी है, और उसकी कम्युनिकेट करने की भी सलाहियत अच्छी है। ठीक है, अगर वीकनेस की बात करें तो वो समटाइम ओवर डिसीजन कर जाती है, इसका मतलब है कि वो अच्छा डिसीजन कर सकती है। ये भी खूबी है। ठीक है, तो वो कोशिश करती है कि मैं ज़्यादातर एक वो काम करूं जो डिसिसिव हो, जिसमें फ़ैसला हो सके। ठीक है, इंटरव्यूअर कहते हैं गुड सेल्फ अवेयरनेस। नाउ लेट्स मूव टू सम बायोलॉजी क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स आर देयर। अब देखें वो थोड़ा सा सब्जेक्ट भी चेक करता है। ठीक है, जस्ट आपकी थोड़ी नॉलेज चेक करने के लिए, पहले तो आप एकेडमिक क्लियर कर चुके होते हैं, लेकिन कि जो आपको सब्जेक्ट आता है क्या उसको आपको नॉलेज कितना है, कितना आप उसको कॉन्फिडेंटली बयान कर सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो कोशिश करें जितना शॉर्ट आंसर हो उतना। अब ये एक्सप्लेनेशन अगर वो मांगेगा तो आपने दे देनी है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इंटरव्यूअर करेक्ट, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन डू हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स अकर्स। अब देखें उसने थोड़ी डिटेल मांग ली। ठीक है, कि देखते हैं कि इसको जनरल तो पता है लेकिन क्या इसको थोड़ा डेप्थ में भी पता है, कहीं रटा लगा के तो नहीं आई। तो अब देखें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स अकर्स इन मियोसिस। ठीक है, तो अब उसने थोड़ी तफसील बता दी, तो ये भी कोशिश करें शॉर्ट में जवाब दें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए। अब देखें इंटरव्यू कहता है व्हाट डज हेल्प। अब देखें उसी के अंदर एक क्वेश्चन उसने जो है वो पोज कर दिया, तो इसका जवाब देखें उसने कैसे दिया। हैप्लॉइड रेफर्स टू एन क्रोमोसोम्स विच मीन्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स कंपेयर्ड टू डिप्लॉयड सेल्स।
इंटरव्यूअर क्या कहता है, गुड, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एन एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बॉडी। तो अब इसका जवाब देखिए कैसे वो देती है कि इट कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, इसको वो एक्सप्लेन भी आप एक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इंटरव्यू कहता है, वेल आंसर्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए। तो अब डीएनए क्या है, इज अ डबल स्ट्रैंडेड कंटेन्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स, while RNA is a single stranded and helps in protein synthesis by transforming genetic information from DNA. Correct. What is the powerhouse of the cell? The powerhouse of the cell is the mitochondria. अब देखो उसने कितनी कहते खूबसूरती के साथ आपकी बायोलॉजी को चेक कर रहा है, ठीक है। इंटरव्यू फिर कहता है, इन व्हाट फॉर्म बायोलॉजी एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है। अब हमने क्या कहती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। इंटरव्यू कहता है, गुड, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। अब थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया। अब प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल्स वॉल एंड chloroplast for photosynthesis, while animal cells lack these features and have a more flexible structures. इंटरव्यूअर क्या कहता है, वेल डन, व्हाट बाइंड्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। तो फिर हमने जवाब देती है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, ठीक है। अब ये उसका सब्जेक्ट नॉलेज चेक हो रहा है। इंटरव्यूअर, एक्सीलेंट, नाउ लेट्स शिफ्ट टू सम पर्सनल क्वेश्चंस। अब देखें उसे पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो मतलब इसको अबूर हासिल है, इससे अच्छी तैयारी है सब्जेक्ट नॉलेज। अब देखिए उसका पर्सनल व्यूज़ चेक करेंगे। वेयर डज एएफएनएस ट्रेनिंग टेक प्लेस एंड हाउ लॉन्ग इज इट। अब देखें ये इसका जनरल अवेयरनेस कि भाई अगर एक बंदे को इतनी मोहब्बत है आर्मी के साथ, उसे क्या पता है कि एएफएनएस की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। तो एएफएनएस ट्रेनिंग टेक प्लेस एट वेरियस मिलिट्री सेंटर्स एंड टिपिकली लॉस्ट फॉर द फ्यू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो अब आपको मुख्तलिफ सेंटर्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। ये हम अलहदा वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, बट थोड़ा सा अपने तौर पे अभी फ़िलहाल आप इस पर वर्कआउट कर लीजिए। इंटरव्यू कहता है, करेक्ट, इफ़ यू आर असाइंड अ रूममेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग हाउ वुड यू हैंडल शेयरिंग अ रूम। अब देखें जाहिर है आप जब सेलेक्ट होकर जाती हैं तो आपको कोई अलहदा रूम तो नहीं मिलता, आप एक ही रूम में 2-2, 4-4, 6-6, 10-10, 12-12, 16-16 भी स्टूडेंट होती हैं, ठीक है। तो कैसे उनके साथ जीना है आपने। हर पाकिस्तान का हर एरिया से कोई ना कोई लड़की होगी। तो आपने देखें कितना खूबसूरती के साथ जवाब दिया, आई बिलीव इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, आई वुड कम्युनिकेट ओपनली, सेट बाउंड्रीज एंड इंश्योर अ हारमोनियस लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो अच्छे अच्छे लफ्ज़ आप यूज़ करेंगी ना, दैट मैटर्स, ठीक है, कि आपको पता है कि कहाँ पे मैंने कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल डेली लाइफ में आप किया करें। मैं इसको एक अच्छी टिप्स आपको दे दूँ कि आपने लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया करें अपनी बातों में। इन 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 लफ्ज़ों को ना यहाँ से बेशक कॉपी कर लें और अपने अल्फाजों में यूज़ किया करें ताकि ये आपकी पार्ट बन जाए आपकी लैंग्वेज का। अब इंटरव्यू क्या कहते हैं, दैट्स मेच्योर अप्रोच, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परसू अ कैरियर इन द मेडिकल फील्ड। अब यहाँ पे अगेन कौन सी ऐसी बात है जनाब कि जिसने बड़ा आपको इतनी फील्डें छोड़ के और मेडिकल में आने का फ़ैसला किया। तो अब देखिए, माई इंस्पायरेशन कम्स फ्रॉम द डिज़ायर टू हेल्प अदर्स एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो ये एक अच्छा जवाब था। इंटरव्यू कहता है, दैट्स एडमायरेबल, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग डिमोनिक सिचुएशंस। अब देखें ये एक अगेन, अब उसने क्यों कहा था मैं अंडर प्रेशर काम कर लेती हूँ, तो अब उसने एक प्रेशर की सिचुएशन डाल दी। तो अब इसने देखिए कितना खूबसूरती से जवाब दिया, आई स्टे काम, प्रायोरिटाइज टास्क एंड रिलाई ऑन माई ट्रेनिंग एंड फेथ टू गाइड मी थ्रू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इंटरव्यू कहते हैं, गुड स्ट्रेटजी, बट क्वालिटीज डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर अ नर्स इन द आर्मी। अब यहाँ पे उसे पता होना चाहिए कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक नर्स क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, कंपैशन एंड द एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम। ये मेन क्वालिटीज़ हैं जो एक आर्मी नर्स में होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स। अब देखें ये कुछ लोग कुछ मफादात के लिए भी आते हैं, कुछ लोग एजेंट भी भर्ती हो जाते हैं ताकि अंदर उसकी मालूमात ले सकें और जनाब पता चल सके कि आर्मी अंदर से क्या है। और बाज़ का दुश्मन के एजेंट जो है भर्ती होकर आ जाती हैं, तो उन्होंने पूरा डाटा बनाया होता है, ठीक है।
तो अब ये थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। आई एम टू स्पेशलाइज इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग एंड इवेंचुअली टेक ऑन अ लीडरशिप रोल टू मेंटोर एंड गाइड न्यू नर्सेस। ठीक है, अब देखें ये उसका एक अप्रोच है अच्छी, कि उसने एक स्पेशलाइजेशन बताई एक ख़ास, और उसके बाद जो है वो उसे पता चला कि लीडरशिप में भी आना है और दूसरों को गाइड भी करना है। ठीक है, अब इंटरव्यू क्या कहता है, एक्सलेंट, नाउ लेट्स मूव टू सम मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस, व्हाट आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये पूरा फ़िक्रा कहे। ठीक है, तो अब उसने कुछ डायबिटीज़ देखें, अगेन वो थोड़ी मेडिकल फील्ड से टच कर रहा है आपको। ठीक है, तो देखते हैं कि आप मज़ीद थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता है कि कहीं वो पहले रटा तो नहीं था। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीक एंड ब्लड विजन। अब ये प्रैक्टिकल, आपको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, थ्योरी तो आपने पढ़ ली है। अब इंटरव्यू देखे क्या कहता है, करेक्ट, हाउ वुड यू मैनेज अ पेशेंट विद अ हाई फीवर। अब देखो उसने अगेन एक सिचुएशन डाल दी, मुश्किल सिचुएशन डाल दी, कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है, आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। देखो आपने कितना खूबसूरती से जवाब दिया, आई वुड मॉनिटर देयर टेम्परेचर रेगुलरली। सबसे पहले तो टेम्परेचर रेगुलरली आपने करना होता है। एडमिनिस्ट्रेड प्रिस्क्राइब्ड एंटी पैरेटिक्स, इंश्योर दैट दे स्टे हाइड्रेटेड एंड यूज कूलिंग मेयर्स लाइक अ डैम्प्ड क्लॉथ इफ नेसेसरी। अब जो प्रिकॉशनरी बेहतरीन होती हैं, स्टेप्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इंटरव्यू का गुड, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर। तो आमना क्या कहती है, द फर्स्ट स्टेप टू चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प एंड बिगिन चेस्ट कंप्रेशन इफ द पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव। इंटरव्यू क्या कहता है, राइट, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक वाइल हैंडलिंग इन इन्फेक्शियस पेशेंट। अब अगेन उसने एक सिचुएशन डाल दी, तो अब अगेन उसका देखें जवाब क्या दे रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशंस, इट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो इसने जवाब दिया, आई वुड यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट like gloves, mask and gowns, patient proper hand hygiene and ensure the patient is isolated to prevent the spread of infection। तो अब देखें कि उसने ये साथ बताया कि वो मास्क भी यूज़ करेगी, ग्लव्स भी यूज़ करेगी। इट मीन्स इट शोज़ दैट यू नो द सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, और इसके बाद वो अगला काम तो उसने करना ही करना है। अब देखें इंटरव्यू क्या कहता है, वेरी थारो, व्हाट इज़ नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ फॉर एन एडल्ट। तो ज़ाहिर है आपको हार्ट बीट पता होना चाहिए, 60 to 100 बीट्स। इंटरव्यू कहते हैं करेक्ट, हाउ डू यू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन देखिए, आई फॉलो द 5 राइट्स। अब देखें ये जो आप टर्म यूज़ करते हैं ना, इट मीन्स के आपको ये पता है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, राइट पेशेंट, राइट ड्रग्स, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। ठीक है, अब ये जब आप यूज़ करते हैं तो अगेन वो मुतासर हो जाता है कि अच्छा यार इसको ये भी पता है। देखिए अब उसका अगेन रिस्पॉन्स कैसा है, एक्सीलेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट एजुकेशन। अगेन अब देखें, अ नर्स एजुकेट पेशेंट्स अबाउट देयर कंडीशन, ट्रीटमेंट प्लान, मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ है ना, ये ज़रूर याद रखें। अब देखिए कितनी खूबसूरती से उसने जवाब दिया। इंटरव्यू क्या कहता है, वेल सेड, हाउ वुड यू हैंडल अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस सीवियर पेन। पेन हो रहा है जी, अब क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं हो कहाँ पेन हो रहा है, चलो पेन हो भी रहा है तो आप क्या करेंगी। अगेन देखिए उसने कितना बेहतरीन जवाब दिया, आई वुड असेस देयर पेन लेवल, एडमिनिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब्ड पेन रिलीफ एंड प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स लाइक repositioning or relaxing techniques while monitoring their response। अब इंटरव्यू क्या कहता है, दैट्स वेरी प्रोफेशनल, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थॉट आंसर्स आमना, यू हैव डन वेरी वेल इन द इंटरव्यू। अब उसने थोड़ी तारीफ कर दी। अब तो आमना ने क्या करना है, कोई ज़्यादा फूलना नहीं है, बट उसे एक रिस्पेक्टेबल वे से जवाब देना है, थैंक यू सर, इट वॉज एन ऑनर टू बी हेयर। इंटरव्यू कहता है, बेस्ट ऑफ लक टू यू आमना, वी विल बी इन टच सून। तो फिर आमना भी आगे से जवाब दिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जब आप निकलते हैं तो उस वक्त भी आप सलाम ज़रूर करें, और इंटरव्यू वालेकुम सलाम कहता है, और उसके बाद इंटरव्यू जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, अगेन मैं आपको यही कहूँगा, AFNS टेस्ट की तैयारी जारी है और जल्दी से इस चैनल पर आ जाएं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो मज़ीद आप हमें पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर पास्ट पेपर चाहिए तो ये लिंक हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट पेपर जो भी हमारा पब्लिश होगा, पास्ट
पास पेपर पब्लिश होंगे वो इसी लिंक पर होंगे, आप पोस्ट ओपन करके उनको कॉपी कर लें, याद कर लें। दैट इज़ टोटली फ्री, कहीं पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर भी किसी ने ऑनलाइन क्लास पढ़नी है तो वो पेड क्लासेस है, वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस घर में दे देंगे, फिज़िकल भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ फ्री है। देखें, हम आपके लिए कोशिश करके एक वीडियो बनाते हैं पूरी क्वेश्चन सारे इकट्ठे करके, तो आप इन्हीं से को फ़ायदा उठाएं, घर में बैठ के तैयारी करें, पैसे ऐसे फजूल ना खर्च करें। लोग अपने ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो पैसे जो है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बटोर लेते हैं, तो आपको बज़ाहिर तो 2 हज़ार 3 हज़ार नहीं कुछ नहीं लगता, बट उनके अगर 100 स्टूडेंट हो तो उनके लिए अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए अपने पैसों को ऐसे ज़ाया ना करें। जब आपको सारी चीज़ें यहाँ फ्री मिल रही हैं तो क्या ज़रूरत है आपको कहीं पैसे लगाने की। ठीक है, तो बहरकफ फिर भी अगर आपको लाइव क्लास और विद इन क्या कहते हैं फ्यू डेज़ में तैयारी करनी हो तो वो भी रब्ता हमसे कर सकते हैं। खुश रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।